लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। अभी मैंने आप लोगों को दो एक्सरसाइज दी है। एक पहले एक्सरसाइज प्रश्न कह रहा है आपसे उपयुक्त वाक्यों में लिंकिंग वर्ब तथा उनके कंप्लीमेंट छांट कर लिखिए। नीचे आपको दिए गए हैं 10 सेंटेंसेस। 10 सेंटेंसेस को स्टडी करना है केयर के साथ में, फिर उसमें से आपको लिंकिंग वर्ब को लिखना है सामने और बताना है कि कौन सा कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट को आपको बताने से पहले मैं बता दूं, कंप्लीमेंट में लिंकिंग में आपको 3 भेद बताए थे, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और एडवर्ब कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब 3 कंप्लीमेंट बना के तैयार करता है। नाउन कंप्लीमेंट का मतलब होता है संज्ञा, और एडवर्ब कंप्लीमेंट एडजेक्टिव कंप्लीमेंट करता है संज्ञा कैसा है, और एडवर्ब या एडवर्बियल कंप्लीमेंट क्या होता था फिर संज्ञा। तो आप तैयार हैं इसे सॉल्व करने के लिए? ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आज मैं आप लोगों को कितने सामान्य तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट और लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव निकालते हैं ये तो मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहें और आप भी देखें किस प्रकार से बस छोटी सी एक स्टडी करने के बाद में, आराम से सेंटेंस खोलने के बाद में आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के तीनों प्रारूपों को कैसे निकाल सकते हैं। ये वे क्लास है, एक बार के अंदर मेरे बच्चों को दिखाएं। ये वे बच्चे हैं जो बाबा दरअ सिंह कोचिंग सेंटर पर विद्या ज्ञान और सैनिक और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इसी चैप्टर की कई सारी एक्सरसाइज निकाल भी दी है। और आज इनका है एक मूक टेस्ट। देखता हूँ कितने में से कितने नंबर ये बच्चे लेकर के आते हैं। कैमरा में आए, दिखाएं। राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। बस राम को सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, इज अ स्टूडेंट। अब राम और स्टूडेंट को जोड़ने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी? इस वर्ब का नाम क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। कोई मुझे लिंकिंग वर्ब की हिंदी बताओ। संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया 3 प्रारूपों से स्पष्ट की जाती है। नाउन कंप्लीमेंट, बहुत बढ़िया, सही है। तो इसका कंप्लीमेंट बताएं आप मुझे। अ स्टूडेंट, मुझसे पहले ही नाउन कंप्लीमेंट, COMPLEMENT। ओके डियर, आशा करता हूं पहला वाक्य समझ में आया होगा। मैं एक प्रश्न करने की विधि बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता है कि इन्होंने नाउन कंप्लीमेंट निकाल कैसे दिया। नाउन कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको लिंकिंग वर्ब में लगाना है क्या। मैंने कहा राम क्या है? राम विद्यार्थी है भैया। राम क्या है? स्टूडेंट है। जब क्या खा कर आंसर आएगा तो कौन सा कंप्लीमेंट निकलेगा? और संज्ञा कैसी है? तो एडजेक्टिव। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं आनंद में हूं। और जब मैं कहूं कि नाम कहां है, मैं कमरे में हूं, मैं कोचिंग में हूं, मैं छत पर हूं, मैं बाजार में हूं, मैं घर पर हूं। तो इस प्रकार के वाक्यांश आपको शो कराएंगे कि वर्ब कंप्लीमेंट कैसे निकालती है। आइए अधिक बात न करते हुए सेकंड वाक्य की तरफ बोलते हैं। सुधा इज इल। सुधा सब्जेक्ट हो गई और इसको इज जोड़ने वाली वर्ब हो गई। कोई परेशानी? नो सर। और सुधा कैसी है? इल। इल क्या है फिर इसमें? कौन सा कंप्लीमेंट? कैसी है। कैसी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या है ये? भाई उसकी कंडीशन बता रही है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। जल्दी नहीं करनी है। क्या नाम है तेरा? अमन नाम है तेरा? समझ गए भाई। नाउन तो ये कहता है क्या है और ये कह रहा है कैसी है। कैसी है तो भैया कंडीशन गुड क्वालिटी में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज इन द क्लासरूम। ही हो गया सब्जेक्ट और वॉज हो गया इसका क्या हो गया बताइए? लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब है तो अब मैं यहां से यहां तक ले लूं इसे। इन द क्लासरूम। वेरी गुड भैया, हमें लिखने भी दो। इन द क्लासरूम आपका रिकॉर्ड अच्छा है। जब मैंने वह कहाँ था, वह कहाँ था भैया? वो कमरे में, क्लासरूम में था।
अगर मैं रूम लिखता तो एड वर्ब, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 एडवर्बियल, एडवर्ब का ही नाम होता है एडवर्बियल। लेकिन एडवर्ब कब बोलेंगे? जब एडवर्ब का और जब एक से अधिक शब्द बन जाए तो किसको पता है? सबको पता है? एडवर्बियल कंप्लीमेंट। तो मालूम कर लिया दोस्तों किस प्रकार से एडवर्ब और एडवर्बियल बनता है। अगर एडवर्ब का शब्द अकेला होता, जैसे मैं बोलता आई एम हेयर, तो हेयर यहाँ बता रहा है लेकिन शब्द अकेला है, तो ऐसी स्थिति में हेयर आपका एडवर्ब कंप्लीमेंट होगा, एडवर्बियल नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ाता हूं मैं आपके लिए। द पोस्टमैन इज अ पुलिस सर्वेंट। द पोस्टमैन इज को उठा लीजिए यहाँ से, ये इसका था, इज को उठा लीजिए यहाँ से। इज क्या है भैया? लिंकिंग वर्ब। अब अ पुलिस सर्वेंट क्या है भैया? वो POLICE पुलिस सर्वेंट। ये सेंटेंस वैसे यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? पब्लिक सर्वेंट, PUBLIC। भाई पोस्टमैन कौन होता है? पब्लिक का नौकर होता है। पत्रों को, मनी ऑर्डरों को, ड्राफ्टों को, है ना, पोस्ट ऑफिस से ला करके गांव में वितरित करना, ये तो होता है डाकिया काम। तो इसे पोस्ट पुलिस सर्वेंट की जगह करना चाहिए पब्लिक सर्वेंट। और ये कौन से कॉम्प्लीमेंट में आएगा? किस में आएगा? नाउन कॉम्प्लीमेंट में डियर। मैं नेक्स्ट शब्द की ओर चलता हूं। दे वर गुड प्लेयर। दे सब्जेक्ट हो गया और वर हो गया इसका क्या हो गया? लिंकिंग। अब तो तुम लोग कुछ चुप हो गए हो, सब जानते हो, मुझे पता है। गुड प्लेयर क्या है वो भैया? नहीं, गलत बात। हमें गुड ओनली गुड थोड़ी कहा उसने, खिलाड़ी है भैया वो। हाँ, क्या है वो? प्लेयर का मतलब होता है कॉमन नाउन। प्लेयर का मतलब क्या होता है? तो गुड प्लेयर पूरा लिख लेंगे यहाँ पर। गुड प्लेयर, गुड प्लेयर का मतलब होता है क्या है वो? अच्छे, ऐसे बोलना पड़ेगा। क्या है वो? अच्छे खिलाड़ी। क्या है वो? अच्छे खिलाड़ी। तो इससे बोलेंगे नाउन कंप्लीमेंट। आइए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आपका। यू सब्जेक्ट आर माई बेबी। यू आर माई बेबी, तुम मेरे बच्चे हो। तो आर इसमें क्या रहेगा? किस किस का सही निकल रहे हैं? सभी के ना? मुझे बताओ तुम क्या हो? क्या हो तुम? कौन सा कॉम्प्लीमेंट? पक्का ना? गुड जॉब, शाबाश। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सी वॉज अ ब्रेव सोल्जर। अभी हम लोग 5वां सेंटेंस करके आए हैं। 5th वाला सेंटेंस हमने किया है, बिल्कुल उसी की डेफिनेशन में जाता है। सी सब्जेक्ट और वॉज हो गया इसका। वॉज क्या हो गया इसका? और अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर। कौन से कॉम्प्लीमेंट में आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माय डियर। ये होगा आपका नाउन। किसी बच्चे को कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते रहिए, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के करना है। एक और चीज, जो बच्चे छोटे हैं इधर, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलते हैं सर जी 6 वाला समझ में नहीं आया, सर 3rd वाला समझ में नहीं आया, सर वो वहां पर सब्जेक्ट कैसे हो गया, यहाँ पर प्रेडिकेट कैसे निकाल दिया, ये नाउन नहीं है सर, ये वाला है। तो इसलिए जैसे अभी तुमने कहा था सर ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो खिलाड़ी के बारे में बता रहा है। बिल्कुल 5वें की तरह फिर मैंने ये 7वां बनाया। ये भी आपका वो सोल्जर तो है, लेकिन कैसे है? मुझे पता है कि इसमें सोल्जर की क्वालिटी बताई जा रही है, पर यहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हम केवल कंप्लीमेंट की। और कंप्लीमेंट कौन सी नाउन के द्वारा जोड़ा जा रहा है? वर्ब के द्वारा, सॉरी लिंकिंग वर्ब के द्वारा। तो हमें केवल क्वालिटी में ध्यान न दे करके लिंकिंग वर्ब को भी ध्यान में रखते हुए अपने आंसर बोलने। ओके डियर?
आओ माय डियर, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको अब तक जो वाक्य किए हैं सब समझ में आए होंगे। तो अब आगे मेरा प्रश्न आता है, ही इज इन आगरा। ही माने वह, इज माने है, आगरा में। मैं इज को ले लेता हूँ, ही सब्जेक्ट है, ही से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम का फिलहाल ही नहीं है। इस वक्त काम की है हमारी इज, और इज क्या होगी? शाबाश माय डियर स्टूडेंट। और इन आगरा, भाई मैंने कहा वह कहाँ है? भैया शब्द कितने हैं? एडवर्ब, एडवर्बियल, एडवर्बियल, एडवर्बियल कंप्लीट। शाबाश माय डियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आई एम एंग्री। आई माने मैं, एम माने हूँ, एंग्री माने गुस्से में। मैं गुस्से में हूँ। आई सब्जेक्ट है और एम है इसकी, एम है इसकी लिंकिंग वर्ब माय डियर। एम लिंकिंग वर्ब और एंग्री शब्द जो रह गया वो बता रहा है मेरी क्वालिटी। तो ये कौन से में गया? एडजेक्टिव। हाँ, मैं कैसे हूँ? गुस्से में। मैं कैसा हूँ? गुस्से में। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक चीज बताइए, अभी तक कितने बच्चों के गलत चले गए? ईमानदारी से। एक गया यश का, विवेक एक साल का, दीपक का एक, ऋषभ का एक, उधर हाँ कोई था कितना? दो। इधर कोई पार्टी? दो। इधर दो। तुम्हारे? अच्छा चलिए, एक अभी तक केवल मैंने देख लिया ना, 9 कंप्लीट कर दिए। 2 में से 1-2 ही जा रहा ना, याद तो नहीं जा रहा। चलिए, अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं आप लोग कि 10 में से आपका केवल 1 गलत जा रहा है, और ये तो बहुत ईजी है। 10वां तो देखो पलक झपकती हो जाएगा। दे वर थीव्स, लेकिन मैं इसे केवल, आप लोगों ने कर लिया होगा, जब वीडियो अप हो जाएगी तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये मैं वीडियो में डाल रहा हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे। दे वर थीव्स, वे चोर थे, इसमें कौन सा शब्द लिंकिंग वर्ब है और कौन सा इसमें कॉम्प्लीमेंट है। जो लोग वीडियो पर हैं या जिन्होंने वीडियो देख ली है, 1 से लेकर के 9 तक के सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। उसमें मैंने बता भी दिया कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट निकलता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो में जरा सा सीखा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि लास्ट वाले 10वें सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और फिर वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपसे आंसर नहीं आता है तो हमारे पास मैसेज करके आप आंसर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर देंगे। आइए मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पे जाकर के आंसर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बता देना अपने पेरेंट्स से, आप वीडियो आई थी हमारी, कमेंट करके बता देना। यहाँ से आंसर लेकर के अपने घर वालों को बता देना, बता देना तो ये वाला है ना? हाँ, तो उनका आंसर उसमें पहुंच जाएगा। ओके, हाँ आप भी करना। चलिए, ये वाला तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, कल ही किया था शायद। इसमें कह रहा है, ध्यान सुने, प्रश्न पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक वर्ब छांट कर लिखिए। मैंने कल ही बताया था कि जब जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आती है तब वह अपने साथ में ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में जिस क्रिया को अपना सेंस निकालने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब का असर कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े उसे ट्रांजिटिव वर्ब। और भैया जिस वर्ब को काउ चीज की तो उसे, या जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता वह, कोई परेशानी? बिल्कुल। और जब तक तुम्हें इतना पता है तो फिर एक्सरसाइज करने में देरी क्यों?
फटाक से निकाल दो। ऑब्जेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको सेंटेंस पढ़ के सेंस बताऊंगा। आपको बता देना सर जी ये ट्रांजिटिव है और ये आर यू रेडी? यस सर। द गर्ल्स आर डांसिंग। जब तक मैंने बोलूं तो आंसर नहीं आना चाहिए। लड़कियां नाच रही हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा लड़कियां क्या नाच रही हैं, पता है किसी को? तो इसमें आर डांसिंग को ले लीजिए और आर डांसिंग कौन सी वर्ब हो गई? वेरी गुड माय डियर, पहली बार में एकदम करेक्ट आंसर दिया है। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, शाबाश। इंट्रांजिटिव वर्ब कि भैया अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब निकालनी है तो सीधी सी बात कर दो, क्रिया के साथ में यहाँ क्या लगा दो? यहाँ किसने बताया आपको ये? लाओ 20-20 रुपए दे दो। अच्छा चलो ठीक है। यानी अब बताइए क्या लगाने पर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्या लगाने कौन सा आता है और किसको लगाने पर? जो तो बता भाई, बताए ना हो तो बताइए। सब बताया है तुमको, ढेर सारे कराए भी हैं। अब मैंने दूसरा सेंटेंस पढ़ा, सी राइट्स अ लेटर, वह लिखती है एक पत्र। वह एक पत्र लिखती है। मेरा प्रश्न है तुमसे, वह क्या लिखती है? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? तो मैं राइट्स को इधर ले लूं। राइट्स, राइट्स WRITE। बताएं कैसी वर्ब है ये? शाबाश माय डियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तीसरे सेंटेंस का सेंस देता हूं। माई मदर टोल्ड अ स्टोरी। मेरी मम्मी ने एक कहानी सुनाई या मेरी मम्मी ने एक कहानी कही। सुनाई या कही? मेरी मम्मी ने क्या सुनाई? मेरी मम्मी ने कहानी सुनाई। उत्तर आ गया तो मैं टोल्ड को ले लूं उसमें से। TOLD कौन सी वर्ब होगी? शाबाश मेरे शेरो, जुग जुग जियो, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं चौथे सेंटेंस पे चलता हूँ। द बेबी वेप्ट। द बेबी माने बच्चा, वेप्ट माने रोया। बच्चा रोया। मैं प्रश्न करूं, बच्चा क्या रोया? भैया हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है तो मैं वेप्ट को यहाँ से उठा के यहाँ ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ इसे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, पूरे नंबर। मेरा पांचवा प्रश्न है। ही स्टोल माई पेन। ही स्टॉल, ही माने उसने, स्टॉल माने चुरा ली, माई माने मेरी, पेन माने पेंसिल, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली। भैया किसकी चुरा ली? मेरी। क्या चुरा ली? तो उसको स्टॉल को ले लूं इधर? यस सर। कौन सी फॉर्म में डाल दूं? शाबाश मेरे शेरो। कितने ऑब्जेक्ट मिले इसमें? किसकी? मेरी। क्या? जब दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है स्टॉल इसमें आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स माने पक्षी या चिड़ियाएं या चिड़िया। आर माने है, फ्लाइंग माने उड़ रही। पक्षी उड़ रहे हैं या चिड़िया उड़ रही? मेरा प्रश्न है चिड़ियाएं क्या उड़ रही हैं? तो आर फ्लाइंग कौन सी वर्ब हो गई? कौन सी? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। कैमरामैन दिखाई दे रहा है भैया? हाँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज साइज में थोड़ा छोटा है। आराम से देख के बताएं, ठीक है ना? क्लियर है? शाबाश। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, द हॉर्स रेन फास्ट। द हॉर्स माने घोड़ा, रेन माने दौड़ा, फास्ट माने तेज। घोड़ा तेज दौड़ा। घोड़ा तेज क्या दौड़ा? भैया हमें तो रेन की क्वालिटी बता रहा है वो केवल एड वर्ब में, और रेन कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश मेरे शेरों। अभी मैं तुमसे प्रश्न करने वाला हूँ 1 से लेकर के और 7 तक गलतियां निकली? देखो ना, क्या बात है। चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपने तो सीना चौड़ा कर दिया मेरा। चलिए, आई टीच यू।
मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं किसको पढ़ाता हूँ? जोर से बताओ यार। तुमको। हमको नहीं, तुमको। तो इसमें पीच को उठा लो यहाँ से। TEACH कौन सी वर्ब होगी? कौन सी होगी भैया? अलगी पड़ गई है हमारी कोचिंग की थोड़ी सी। यू गेव मी ए पेन, तुमने दिया मुझको एक पेन। किसको दिया? क्या दिया? वेरी गुड। गेव को यहाँ ले लो। ऑब्जेक्ट मिले क्या उसमें? कौन सी वर्ब हो गई? अभी आपको बोलना नहीं है। मैं ये प्रश्न दोबारा से फिर वीडियो की ओर लेके जा रहा हूँ। यस डियर, आपने देखा 1 से लेकर के 9 तक किस प्रकार से बच्चों ने मुझसे आगे बोल करके एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कोचिंग में थोड़ा कैमरा बच्चों की तरफ लेके जाएं, कैमरा को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पहले ये बताएं कि अब मैंने जो एक्सरसाइज तुमको यहाँ पर कराई है बोर्ड पर, ये पहले तो कराई नहीं, इससे आधार की तो कराई है ना? ये चैप्टर भी आपको पढ़ाया है। तो अब आपको इससे करने में कोई परेशानी हुई? बड़े आराम से निकाल दिया है ना? अगर आपके पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो निकालोगे? कोई बात नहीं, यानी वर्बों में कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ऐसे मेहनत करते रहो। हमें ऐसे बच्चों की बहुत जरूरत है। हमें तो केवल आपको दिशा दिखानी है और दिशा को पकड़ करके उस पर मंजिल तक जाना किसका काम? आपका काम है। ठीक है? तो बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अभी ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं तो यही आभार व्यक्त करता हूँ जो बच्चे यहाँ आकर के अल्फाबेट सीख रहे थे, ABCDओं को लिखना सीख रहे थे, वो बच्चे आज वर्बों को समझना शुरू कर दिया उन लोगों ने। आशा करता हूँ कि ऐसे ही पढ़ते रहे तो एक दिन सेंटेंस बनाना और उनके एक्टिव टेस्ट बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इसमें मेरे साथ में आप लोगों को दुगनी मेहनत करनी होगी। आर यू रेडी? यस माय डियर, आपको दिखाया। मेरा अंतिम प्रश्न आपके लिए जाता है, सभी लोग ध्यान से देखें वीडियो पे। दे आर साइकिलिंग इन द फील्ड, वो फील्ड में साइकिल चला रहे हैं। साइकिलिंग चल रही है उनकी, और कहाँ चल रही है? फील्ड में। मैं इसका हिंदी सेंस नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसको पढ़ करके और बताना है कि इसमें जो वर्ब है वह कौन सी है, और वर्ब को अंडरलाइन करके फिर आपको बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो मेरे पहले प्रश्न को दोबारा रिपीट कर दूं। ऊपर वाले वाक्य में लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट शामिल दिया था, तो मैंने साइड में दिया था दे वर्ब कीप्स। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, और नीचे वाले में आपको बताना है कि दे आर साइक्लिंग इन द फील्ड, इसमें वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी। ओके डियर, बड़े सरल सवाल है। आशा करता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे। मैं मिस्टर BS शास्त्री सर कल 2 नई एक्सरसाइज के साथ फिर से आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।